भाई इस समय हम लोग यमुनानगर के जोड़ियो गांव वहाँ पे खड़े हैं और मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा मामला है, शायद आप भी सुनेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे कि हमारे जो विभाग हैं, जो हमारा नगर निगम है, ये कब से इतनी ईमानदारी से काम करने लगा, शायद ये हमें भी नहीं पता, ये शायद शहर वालों को भी नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि शहर में सरकारी जगह पर इतने अवैध कब्जे हैं, नगर निगम के द्वारा कभी उन अवैध कब्जों को छुड़वाया नहीं जाता, शिकायतों के बावजूद भी उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा अनोखा मामला है कि शायद भी आप लोग भी हैरान होंगे। ये वह वाली बात भी हो सकती है कि कहते हैं कि कुम्हार की जो पार है वो शायद घोड़े पे नहीं चल रही, गधे के कान ऐंठ देने वाली बात हो जा रही। तो ये ऐसा ही कोई ये एक मामला है। ये काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं कि शायद ये काफ़ी जो बेचारे लोग हैं, शायद आपको लग रहा है यहाँ स्थिति को भी देखते हुए कि गरीब लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं मेहनत मजदूरी करके। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको ये निगम के द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया है या फिर कोई शिकायत पे संज्ञान लिया गया, ये तो हम नहीं बता सकते, या फिर ये बात इन लोगों को भी नहीं पता। लेकिन मैं भी आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि मामला क्या है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि शहर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सरकारी जगह कि जिस पे लोगों के द्वारा अवैध कब्जे किए हुए हैं, और ये सब सारा मामला नगर निगम के संज्ञान में भी है। और लेकिन उसके बावजूद भी इन जगहों को कब्जा मुक्त कराने के लिए निगम के द्वारा कभी कोई अभियान, कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की जाती, और उन पे शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम अपना मौन बनाए रखता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसके क्या कारण है। तो जो भी इस समय इस बात को सुन रहे हैं, भी देख रहे हैं, तो वो शायद अच्छे तरीके से, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ इन लोगों को नगर निगम के द्वारा ये आप देख सकते हैं कि 8/4/2021 को ये कुछ नोटिस थमा दिए गए हैं, और ऐसे ही ये नोटिस कई यहाँ रहने वाले कई एक लोगों को थमा दिए गए। और ये नोटिस किस चीज़ के लिए थमाए गए हैं, मैं आपको बताऊं कि ये नोटिस हैं यहाँ से इन लोगों को अवैध रूप से कब्जा हटाने के लिए थमाए गए हैं। भाई ये जो इनके घर हैं, ये अवैध रूप से इन्होंने कब्जा किया है, उसके लिए थमाए गए। लेकिन ये नोटिस तो इनको थमाए गए, लेकिन ये गलती क्यों की और किस कारण की, इसके पीछे का कारण क्या है, ये या इन्हें भी समझ नहीं आ रहा और हमें भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों से जब इस बारे में इन्होंने मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए और इनसे जानना चाहा, तो वे बातचीत भी करने को नगर निगम के अधिकारी तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल 2021 का ये नोटिस है, और आप ये देख सकते हैं कि जोड़िया के खसरा नंबर 36 में फिरनी है। आप शायद देख पा रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, जोड़िया के खसरा नंबर 36 में फिरनी है। तो इसके लिए नोटिस दिया गया, भाई इस फिरनी को कब्जा मुक्त करवाना है, जो कि इसमें लोग घर बना के बैठे हुए हैं। लेकिन नगर निगम ने इसमें क्यों ऐसी गलती की है? क्या वो सोची समझी चाल है नगर निगम के अधिकारियों की इनको परेशान करने के लिए, या फिर कोई और कारण है, या फिर उनसे एक गलती हुई है? अगर गलती हुई है तो इनकी बात को सुनना चाहिए और गलती को दूर कर इनको इस तरह से हरासमेंट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि गरीब व्यक्ति है, अगर इनका गरीब हो या अमीर है, घर शायद सभी के जो अपने जीवन की जो पूंजी होती है, जो अपने जीवन की कमाई होती है, वो शायद अधिकतर कमाई आदमी अपने घर पे लगा देता है, जिसकी जैसी अपनी स्तर होता है उसी हिसाब से। तो मैं आपको एक ये बताना चाहूँगा आपको कि 36 नंबर के लिए इन्होंने नोटिस दिया है। और मैं आपको जो पटवारी का भी जो यहाँ का नक्शा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं भाई, ये ऐसे नहीं कि कोई हाथ से ही बनाया हुआ है, बाकायदा भाई स्टैंप लगी हुई है इस पर और साइन किए हुए हैं, ये ऐसे नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जो ये इनके मकान हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ 35 नंबर है जिसमें लोग रहते हैं, और नोटिस दिया है 36 नंबर के लिए कि भाई फिरनी है जो 36 नंबर में। लेकिन मैं आपको इस नक्शे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये जो फिरनी है, ये भी आप देख रहे होंगे 38 नंबर में ये फिरनी है। 36 नंबर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये है यहाँ पे, ये 36 नंबर, ये 36 नंबर है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे 36 नंबर में तो कोई फिरनी नहीं है, फिरनी है 38 नंबर में। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है
या फिर एक कोई साजिश है इनको तंग करने की, ये नहीं कहा जा सकता है। इसमें एक्चुअल कारण क्या है, क्यों इनको ये ऐसे नोटिस दिए गए हैं। तो इनके जो मकान है में 35 नंबर में है, 36 नंबर को कब्जा मुक्त कराने के लिए जिसमें फिरनी बताई गई है, जबकि फिरनी है 38 नंबर में। और 38 नंबर जो है मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ा सा इधर इस साइड को पड़ेगा, नक्शे के मुताबिक इस साइड को थोड़ा, वो फिरनी का जो एरिया 38 नंबर है वो इधर को पड़ेगा। लेकिन यहाँ इन लोगों को नोटिस थमा दिए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी कितने दिन पहले आए थे जी वो यहाँ अलाउंसमेंट करने के लिए? 2-3 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो 2-3 दिन पहले नगर निगम के जो लोग थे वो यहाँ कर्मचारी यहाँ पे फिर से आए 2-3 दिन पहले, और यहाँ अलाउंसमेंट करके गए कि सोमवार को यानी कि 13 तारीख को ये जो जगह है इसको खाली कराया जाएगा नगर निगम के द्वारा। तो ये लोग उस चीज़ को लेकर हैरान है, परेशान है, और कहीं ना कहीं जो बेचारे हैं, ये इतने लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कि जो इनकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है, शायद अगर इस तरह से नगर निगम के द्वारा इनको तोड़ दिया जाता है तो शायद इनका जो जीवन है वो शायद बड़ा ही मुश्किल में पड़ सकता है। तो जो भी समय इस खबर को देख रहे हैं भाई, एक तो ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि इन गरीब लोगों के जो ज़िंदगी का सवाल है ये। तो भाई क्या बताना चाहेंगे आप? जिस तरह से वैसे तो पूरी बात बताई दी। कौन लोग आए थे? 3 दिन सर पहले आए थे। राजेश कुमार सर। अच्छा, कौन सी जगह है ये? ये सर जोड़ियाँ गांव है सर। अच्छा। तो शुक्रवार को सर निगम की तरफ से 3 व्यक्ति आते हैं सर, वो एक निगम का बताते हुए वो कहते हैं जी कि हमारे पास नोटिस है ये जगह खाली करने का जी। अच्छा। जो आपके पहले नोटिस दे रखे ना जी उसके, वो जगह खाली होगी। अच्छा। हमने उनसे पूछना चाहा कि भाई आपके पास नोटिस है तो हमें दिखाओ, या फिर आपने अगर कोई निशानदेही की है तो उसकी निशानदेही दिखाओ हमें। वो कह रहे जी हमने ड्रोन से कर किया है। भाई ड्रोन से कर किया तुमने, कोई बात नहीं है, जो जहाँ ऑन दी स्पॉट है, जहाँ जहाँ जगह आती है उसको को बताओ हमें, वहाँ निशान कर लो, हम खाली कर देंगे सर। उन्होंने ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया सर। तो अगर जिस तरह से वे अगर कल की जो तारीख निश्चित, हाँ जी, 13 तारीख उन्होंने आ जाते हैं यहाँ हाँ इस जी तरह से तोड़ फोड़ करने के लिए, कब्जा हटाने के लिए, हाँ जी, तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम अपनी सुरक्षा करेंगे जी, अपने सेल्फ डिफेंस में। हम अपना घर थोड़ा तोड़ने देंगे सर। हमने पाई पाई करके अपने मकान बनाए, अगर कोई जबरदस्ती करता है सर, हम अपना कुछ छोड़ेंगे नहीं सर उसको। इसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। अगर कोई हिंसा होती है ना सर, हम कमिश्नर साहब से मिले और डीसी साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई हमारी सुनाई हुई सर। ठीक है जी, उसके बावजूद भी कोई जबरदस्ती करता है या कुछ करता है, फिर उसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा सर। तो आप लोग अगर यहाँ पे कोई आता है इस तरह हाँ जी, करने हाँ जी, आप होने नहीं देंगे? हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे सर। हम अपना जान से जान लगा देंगे सर। हमने सर अपने जीवन की पूंजी पर लगा रखी है सर। हमने पाई पाई जोड़ के अपना मकान बना रखे है सर। ऐसा ना गरीब आदमी कैसे बनाता है सर? अगर कोई प्रशासन बिना ला उससे करता है, जबरदस्ती करता है सर, फिर हम तो रोकेंगे सर उसको। प्रशासन जिम्मेवार होगा, प्रशासन खुद इस हिंसा का जिम्मेदार होगा सर। टैक्स वगैरह भरते हो सर हमारे पास। तो कितने समय से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे सैकड़ों साल हो गए जी हमारे को यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे बुजुर्ग यहाँ रह के चले गए जी, हम बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं जी। और अब हमारे को यहाँ पे कहा जाता है कि अवैध नाजायज रह रहे हो जी आप। हमारे पास क्या नाजायज, इसका हम पूरा टैक्स भर रहे हैं, सारा कुछ जी, कानून को मानने वाले हैं जी हम, और पूरा टैक्स भर रहे हैं जी, सारा कुछ दे रहे हैं जी हम। हाँ, सब कुछ है जी। तो जिस तरह से अगर इस तरह की वो यहाँ तोड़ फोड़ होती है, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा है, ये हमारे बच्चों का सवाल है, आगे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे तो वो कुछ भी नुकसान करके चले जाएंगे, हम नहीं कुछ भी तोड़ने देंगे। ये बुजुर्ग हमारे 100 साल के हो गए, 90 साल के, ये कह रहे कि फिरनी बहुत दूर है यहाँ से, हमारे घरों से बहुत आगे है, पर वो बता रहे घरों में, ऐसा थोड़ी है। निगम तो आज बना, जो उससे पहले तो सरपंच थे जी, कभी सरपंची में नहीं कभी किसी ने कहा हमारे को। हमारे बुजुर्ग थे, उनको मेयर भी है, एमसी भी है, सब कुछ है, कोई यहाँ पे आके बताता नहीं है गाँव में कि ये दिक्कत है। यहाँ पे आ फिर नहीं, कोई नहीं बताता, ना सरकारी पटवारी आएगा, प्राइवेट बंदे आगे भेज देंगे, निशानदेही करा देंगे और कह देंगे यहाँ से घर टूटेगा, वो टूटेगा। अगर सरकारी आदमी अब वोटे ले रहा है हमारे से, तो यहाँ पे आना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए। तो ये बात आपने जो आपके वार्ड के पार्षद हैं उनसे भी हाँ, सबको बोल लिया जी। उनका क्या कहना है? सुनते नहीं, मैं तो वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, हमने ये रुकवा दिया, थोड़े दिन के लिए कह देंगे रुकवा दिया, तो फिर 5-7 दिन बाद फिर वही बात चालू हो जाएगी। हम डीसी के पास गए, उन्होंने नक्शा, सरकारी नक्शा दे दिया हाथ में, कमिश्नर के पास गए, नक्शा दे दिया हाथ में निकाल के कि अब ये चलो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2 महीने पहले जब ये आया था,
उसके बाद अब फिर दोबारा फिर ये वही चेतावनी देने के लिए आगे कि अब तोड़ेंगे। हम तो चुपचाप बैठ के दिमाग चलो, हम सरकारी आदमी के पास डीसी के पास गए, उन्होंने कुछ दिलासा दिया अभी चलो अब नहीं टूटेगी, और जहाँ भी होएगी वहाँ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन के बाद फिर वो नोटिस करते हैं यहाँ आके, फिर हमारे को धमकियां देते हैं जी ये टूटेगा जी, लॉसमैन करते हैं जी। हमारे को तो परेशान करने वाले काम हो रहे ना जी इनको। सर जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम 35 नंबर में रह रहे हैं, खसर नंबर 35 में, और नोटिस हमारे को 36 का दिया गया है। हम ये कहते हैं कि भाई जो 36 नंबर जहाँ पड़ती है उसको खाली कर ले, जान सान दे करके उसको खाली कर ले। हम 35 नंबर में हाँ जी ये नंबर में पड़ता है ना जी, और फिर ये हाँ जी ये बाय नेम दे रखे, कई बंदों को नोटिस आ रहे सर, यानी कि गलत नोटिस जारी कर दिए गए। हाँ जी। तो किसी की साजिश भी लगती है, हो सकता है सर किसी की साजिश हो, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं कोई बात ही नहीं करता सर कोई सही तरीके से, हमारे सर मिलता नहीं जी। कितनी बड़ी चूक है, और जिस चूक का शायद अगर कार्रवाई होती है तो कितना बड़ा खामियाजा इन गरीब लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो नगर निगम की ऐसी कोई एक चूक नहीं है, शायद अनेकों बहुत बड़ी चूक हैं। यहाँ नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा, आप जानते भी रहते होंगे, समय समय पर कुछ मामले उजागर भी होते रहते हैं कि इनकी कारगुजारियों से शहरवासी किस तरह से परेशान है, और उसी कारगुजारी के जिस तरह का जो एक मिसमैनेजमेंट है, जो कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम में जो लापरवाही है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा एक शहर तो भुगत ही रहा है, लेकिन उस खामियाजे को शायद भुगतने के लिए इनको भी परेशानी में डाल दिया है जो नगर निगम के लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कई लोग इस बात को संज्ञान में उनके लाने के लिए नगर निगम के पास भी गए, जिला उपायुक्त के पास भी गए, लेकिन उनको उस समय ये कह के वहाँ से भेज दिया जाता है कि कोई नहीं, इसमें जो भी है इसको ठीक कर दिया जाएगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने आपको शायद ये चीज़ दिखा के आपको समझाने की भी कोशिश की कि ये नक्शा है। आप देख सकते हैं कि ये नक्शा सर्टिफाइड कॉपी है, ये सर्टिफाइड कॉपी है ये भी। और अब मैं आपको दूर से कॉपी की भी नक्शे की भी कॉपी दिखाऊं, वो भी एक सर्टिफाइड कॉपी है। तो जिसके माध्यम से ये दर्शाया भी गया है कि ये 35 नंबर में ये एक आबादी है, और इसके जो बाहर है ये 38 नंबर फिरनी है, और 36 नंबर जिसका नोटिस दिया गया है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो फिरनी को खाली कराने के नोटिस दिए गए हैं, जबकि फिरनी है यहाँ 38 नंबर में, और 36 नंबर का ये एरिया है, यो एरिया है। अगर 36 नंबर का भी यो एरिया है तो वो यहाँ है, और ये लोग रह रहे हैं यहाँ 35 नंबर में। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक है जो यहाँ निगम के द्वारा की गई है। तो इसको नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको समझना चाहिए और इस चूक को दूर करना चाहिए, अगर इसमें कोई चूक है तो अगर नहीं भी है तो इनसे मिलकर इनको समझाना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि जब ये लोग इस बात के बारे में बताने के लिए वहाँ नगर निगम गए तो इनकी कोई भी अधिकारी वहाँ बात सुनने तक को तैयार नहीं होता, और उसी की वजह से ये लोग परेशान हैं। और जिसको लेकर कल 2 दिन पहले भी यहाँ इनको अल्टीमेटम देने के लिए अनाउंसमेंट करते हुए यहाँ निगम के कर्मचारी आए और इनको 13 तारीख यानी कि कल सोमवार के लिए अल्टीमेटम दे के गए हैं कि कल इसको यहाँ से खाली कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी एक बड़ी चूक है जो नगर निगम के द्वारा की गई है। इन कागज के आधार पर मैं कह रहा हूँ, इन कागजों के आधार पर, अगर इन कागजों के आधार पर यह बहुत बड़ी चूक है जो नगर निगम के द्वारा की गई है, तो आप लोग जो भी समय इस खबर को देख रहे हैं वो आप लोग बताएं, अगर ऐसी चूक ये बैठे हुए अधिकारी अगर कर रहे हैं तो इनके खिलाफ क्या होना चाहिए। और ऐसी चूक के कारण जो हमारा शहर है आज बद से बदतर इसकी हालत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि सफाई सर्वेक्षण भी, जिसके लिए यहाँ सफाई व्यवस्था के सुधार के लिए सरकार की ओर से यहाँ लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है, लेकिन आज हम सफाई व्यवस्था में भी जो आज शहर है वो कहाँ पहुँच गया है, इनकी कारगुजारी के कारण। ये आप समझ सकते हैं कि 2021 के सफाई सर्वेक्षण में जो हमारे शहर की बद से बदतर हालत है, ये शायद आम व्यक्तियों तक तो ये बात शायद नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल 2020 से भी आज हमारा जो सफाई व्यवस्था का में जहां पे हमारा शहर खड़ा था, आज वो हम उससे भी बहुत ज़्यादा पीछे आके बहुत कई पायदान नीचे आ चुका है हमारा शहर। और जबकि इस शहर की सफाई व्यवस्था के लिए
लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो वो क्यों ऐसा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि निगम के अधिकारियों के द्वारा जिम्मेदारी के साथ कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा।